डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को जमानत मिली है। तो 10,000 के मुचलके पर जमानत मिली है। विशेष कार्यपालिका मजिस्ट्रेट की कोर्ट से ये जमानत मिली है। जेल से रहा बाहर अपने 3 साल के बच्चे को लगाया गले और डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा स्वीकार न होने पर पहुंची थी भोपाल। करीब 350 किलोमीटर न्याय पदयात्रा पर पहुंची थी भोपाल। तो पुलिस से हुई खींचतान में फटे थे कपड़े। निशा ने जेल में भूख हड़ताल की भी चेतावनी दी थी। विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं निशा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से कर चुकी हैं मुलाकात। तो डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को जमानत मिल गई है। 10,000 के निजी मुचलके पर यह जमानत मिली है। तो वहीं देखिए, विशेष कार्यपालिका मजिस्ट्रेट की कोर्ट से जमानत मिली है। जब वो जेल से आई तो उन्होंने 3 साल के बच्चे को अपने गले लगाया, उनका बच्चा। और वहीं देखिए, चुनाव लड़ने की बात उनकी तरफ से कही जा रही है और इसी के तहत पीसीसी चीफ कमलनाथ से भी उनकी मुलाकात हुई। तो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की कोर्ट से जमानत मिली है। जेल से बाहर जब वो आई तो उन्होंने अपने बच्चे को गले लगाया। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। निशा बांगरे को जमानत मिली। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अपने बच्चे से मिलती हुई निशा बांगरे और विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की कोर्ट से जमानत मिली है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी चेतन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन, जरा पूरा मामला क्या था एक बार फिर से हमें बताइए। और इसके साथ ही अब जमानत मिली है निशा बांगरे को और चुनाव लड़ने की उन्होंने संभावना जताई है और इसी के तहत पीसीसी चीफ से उन्होंने मुलाकात की। क्या कहा जा सकता है? निशा बांगरे भी एक कैंडिडेट हो सकती है आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए? बिल्कुल, देखिए, छतरपुर की एसडीएम निशा बांगरे एक लंबा अरसा हो गया, 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, इस्तीफा दे चुकी हैं और सरकार ने इस्तीफा नामंजूर कर दिया। तर्क दिया गया था क्योंकि पहले निशा बांगरे के भवन का जो भूमि पूजन था उसके बाद जो गृह प्रवेश होना था, लेकिन उसके लिए अनुमति मांगी थी छुट्टी पर जाने के लिए, लेकिन छुट्टी नहीं दी गई और यही कारण था कि उससे नाराज हो गई थी तो अपना इस्तीफा दे दिया था। लेकिन सरकार ने इस्तीफा नामंजूर कर दिया। मामला कोर्ट में चला गया क्योंकि निशा बांगरे लगातार मांग कर रही हैं कि उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए, क्योंकि बैतूल से इलेक्शन लड़ना चाहती हैं और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ से भी मुलाकात कर चुकी हैं। शायद संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस की तरफ से आश्वासन भी दिया गया है कि आप चुनाव की तैयारी कीजिए और लगातार यही कारण है कि बैतूल से भोपाल की 300-350 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकाली गई। उसके बाद भोपाल में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन करने के दौरान पुलिस से जूमा झटकी हुई, निशा बांगरे के कपड़े फट गए। उसके बाद सेंट्रल जेल में इनके लिए डाल दिया गया। वहां भी निशा बांगरे ने भूख हड़ताल की चेतावनी दे दी, लेकिन विशेष न्यायालय ने कल जो है 10,000 के निजी मुचकले के साथ जमानत दे दी। रात में 10 बजे के लगभग जैसे ही बाहर आई, सबसे पहले अपने 3 साल के बच्चे को गले लगाया और भावुक हो गई, रो बैठी। निशा बांगरे लगातार सरकार को पत्र लिख रही हैं, सीएम शिवराज को पत्र लिख रही हैं और लगातार एक गुहार लगा रही कि उनका इस्तीफा को मंजूर किया जाए। वो प्रशासनिक सेवा में अब काम करना नहीं चाहती। तो सरकार की तरफ से भी कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक निशा बांगरे का इस्तीफा को मंजूर नहीं किया गया। चेतन, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे क्लॉजेस क्या हैं, यहाँ पर क्या चीजें हैं जो आड़े आ रही हैं, क्योंकि निशा बांगरे एक तरफ इस्तीफा दे रही हैं, दूसरी तरफ उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस पूरे मामले में? देखिए, कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था और सरकार ने कोर्ट को अपना जवाब पेश कर दिया। लेकिन जिस तरीके से मांग कर रही हैं निशा बांगरे लंबे समय से, निशा बांगरे ने तर्क भी दिया कि इसके साथ ही उनके तमाम ऐसे जो मध्य प्रदेश के आईएएस और आईपीएस अधिकारी थे उनका भी वीआरएस सरकार ने जो है मंजूर कर लिया और उनका भी इस्तीफा स्वीकार कर लिया। आखिरकार इनका इस्तीफा स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि नई नई नौकरी में है। तर्क भी दिया जा रहा है कि सरकार की द्वारा इनकी ट्रेनिंग पर कई तरह के पैसे खर्च किए गए हैं। ऐसे में कोई अधिकारी पे पैसे खर्च किए जाते हैं, उसके बाद उसकी तैनाती की जाती है और उससे समय से पहले जो है वो इस्तीफा दे देता है। तो इस तरह के सरकार के द्वारा तर्क दिए जा रहे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव है और निशा बांगरे कांग्रेस के संपर्क में है, तो माना जा रहा है कि बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार थी, यही कारण है कि सरकार इस्तीफे लेने को नामंजूर कर रही है। लेकिन निशा बांगरे का कहना साफ है, इस्तीफा को लो या ना लो वो विधानसभा का चुनाव लड़ते नजर आएंगी। यही कारण है कि लगातार 350 किलोमीटर की 5-7 दिन से पदयात्रा निकाल रही है। बिल्कुल, और चेतन, कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में भी निकल कर आ सकती है निशा